अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सेशन लाइव हो। ओके सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पे जाएं और अपना टाइपिंग टेस्ट दें, और मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्म शेयर कर देता हूँ, गूगल फॉर्म। उसके अंदर फिर आप लिंक्डइन पोस्ट शेयर करके उसके अंदर भी आप उसका पोस्ट का लिंक दे दें। क्विकली करें, ये हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगने चाहिए इसमें, सब लोग। आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको? जी सर आ रहे हैं। ओ, चैट में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है, अब लोग जल्दी करें और इसको कंप्लीट करें, इस टास्क को। Assalamu alaikum everyone. Before start the session, any question for me? वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। एम आई ऑडिबल टू यू सर? जी पूछें क्वेश्चन। सर, मैंने जो ग्रेजुएशन की है उसमें आई वाज टॉपर, लेकिन एमफिल में ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज ना मेरी इतनी अच्छी सीजीपीए नहीं है। तो मुझे अपनी ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई करना चाहिए पीएचडी के लिए या एमफिल के बेस पे? एमफिल में कितना जीपी है? सर एमफिल में अभी 3.3 है। तो इट्स नॉट बैड एंड यू कैन एक्सप्लेन व्हाई इट इज लो। ओके सर। ठीक है। हाँ तो साथ लिखें कि मैं बीएस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब प्रोफेसर को ईमेल लिखेंगे उसके टाइटल में लिखेंगे गोल्ड मेडलिस्ट। ओके सर, आई वाज नॉट गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज था। हाँ जो भी है ठीक है। ओके जो भी सर। मेडल है आपका क्या कहते हैं वो लिखें और उसे बताएं कि टोटल क्लास में आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। सर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, एमफिल के हाँ अंदर। तो ठीक है जबरदस्त। तो बिल्कुल जी आप चीजें आनी चाहिए, इंटरव्यू मिल जाएगा आपको। तो you should know enough coding कि you can clear the coding interview, ओके and सर। then you should know enough AI कि प्रोफेसर को लगे कि आप काम कर सकते हैं। और हर महीने एक हैकाथन में जाए। अभी मेटा हैकर कब जा रहा आ रहा है उसमें लाजमी जाए। इसके बाद एडवेंट ऑफ कोड आएगा, यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स में हर महीने जाए। ओके सर, तो थैंक यू। हाँ तो अदरवाइज जो है ना फिर बंदा पैनिक कर देता है और अपनी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करें। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन?
तो वेलकम टू दिस सेशन, टू दिस कोर्स। तो याद रखें एक बात कि कोडिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान 10,000 साल पहले यूज़ नहीं करता था। तो ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। अगर आपको कोडिंग नहीं आ रही तो इस क्लियर इंडिकेशन है कि आप सही तरीके से उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आपकी अप्रोच गलत है। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड, कुछ टाइम दें इसको, तो 2-3 महीने में आपको हर चीज़ कॉमन सेंस लगना शुरू हो जाएगी। और आज की दुनिया में जिसे कोडिंग नहीं आती वो इंडस्ट्री के लिए यूजलेस है। तो इसलिए जितनी जल्दी से सीख सकते हैं दैट्स बेटर। Is your question, last question, then we'll start the session. सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने जो बैचलर्स की है वो बीई टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से की है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डेटा साइंस की फील्ड के ही जो है उस पे है। तो मेरा एफआईपी भी एनएलपी पे था, सारा एआई पे। तो अब ये है कि मैं चाहती हूँ कि अब मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, लाइक आउट ऑफ कंट्री, यूएसए के साइड। तो इसके लिए मैंने जो है जेएनए का जो कोर्स चल रहा है वो भी कर रही हूँ, पाइथन का भी, और अब जो है इंशाल्लाह आज से मैं डीएसए भी स्टार्ट करूंगी। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जरूरी है कि जो मेरी फील्ड बीई की थी उसी फील्ड में जो है मैं अपने मास्टर्स भी करूं, लाइक मुझे डेटा साइंस या नहीं कंप्यूटर साइंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये दोनों एक ही फील्ड है, ये दो फील्ड नहीं है। जी सर। आप टेलीकॉम की बेस पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी कर सकती हैं, एआई में कर सकती हैं, फिजिक्स में कर सकती हैं, मैथ में कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकती हैं। ठीक है, दीज आर ओके नॉट टू सर। डिफरेंट फील्ड्स। दो सब्जेक्ट डिफरेंट पढ़ने से ना फील्ड डिफरेंट नहीं होता। सही है। जी सर, तो द थैंक यू सो थिंग मच। इज, हाँ, तो जो जो आपका लेकिन आपकी अप्रोच इस लिहाज से थोड़ी सी मुनासिब नहीं है कि कीप योर सेल्फ एज ओपन एज पॉसिबल। आपको ज्यादा प्रेफरेंस वहां मिलेगी जहां पे पीएचडी होगी यूज ऑफ एआई इन टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन वालों को एआई नहीं आती और एआई वालों को टेलीकॉम नहीं आता। और टेलीकॉम जी के हर टेलीकॉम की हर पीएचडी इस वक्त एआई बेस्ड है, हर एक पीएचडी। राइट, सो डोंट गो टूवर्ड्स डाटा साइंस 100%, कीप टेलीकॉम विद इट। आपको इससे एडिटिव एडवांटेज मिलेगा। जब आप यहाँ पे आके एप्पल में जॉब करने लगेंगे फिर आपको टेलीकॉम का फायदा होगा, जब सैमसंग में जॉब करने लगेंगे फिर टेलीकॉम का फायदा होगा, क्योंकि वो फोन बनाते हैं। डज इट मेक सेंस? टेलीकॉम की वजह से आप गूगल पिक्सल की टीम में इजीली जा सकते हैं। क्लियर हो गई आप बात? तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जी सर। बंदे को हमेशा लगता है कि ग्राउंड के ना दूसरी तरफ घास ज्यादा ग्रीन है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल आपको फील्ड से दूर जाने की जरूरत है, रादर यूज इट एज योर स्ट्रेंथ। कि आपको डीएस भी आती है और टेलीकॉम भी आती है। जी मैम निम्रा। आपका माइक अनम्यूट था। कोई और साथी किसी को क्वेश्चन हो सर सर मैं ऑडिबल? तो जी बिल्कुल ऑडिबल। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे आपसे गाइड लेना चाह रहा था। मैंने आई कोड गुरु बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैंने एफएससी कंप्लीट किया है, अभी यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट होनी है विद इन अ मंथ। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर का नहीं था, मैं मैथ का था। बायो से मैंने एफएससी की थी, प्री मेडिकल से। तो मुझे आप कुछ गाइडलाइन मतलब देना चाहें तो इट वुड बी सो। गाइडलाइन ये है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। यू आर गोइंग टू बी वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशनल्स अगर आप आई गुड गुरु पे जारी रहेंगे। रोजाना कम से कम 1 घंटा इसको दें। तो मैथ वैथ सारी हवाई चीजें हैं, इनसे डरना बिल्कुल नहीं है। ये 2-4 दिन की गेम होती है, इनको समझना। जी सर।
सही है, तो इंशाल्लाह विल ट्रांसफॉर्म यू इन वर्ड्स बेस्ट प्रोफेशनल्स। जी थैंक यू सर। तो जी किसी और साथी का क्वेश्चन? तो इट्स अमेजिंग टू सी ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे टाइम लगा के अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आज मेरा 8 बजे वेबिनार भी है हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला में, तो जिनके पास टाइम हो तो टाइल इन कीजिएगा। शायद आपको स्पेशली जिन्होंने पहले मुझे नहीं सुना हुआ, तो वो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलें, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो याद रखें कि इस सेशन में सबसे ज़्यादा वो लर्न करेंगे जो प्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं तो कोशिश करें सेशन में प्रेजेंट ज़्यादा किया करें। चलें जी, मॉडरेटर स्टार्ट करें। जी सर ओके। क्लास की एक्टिविटी हो गई आपकी टाइपिंग टेस्ट वाली? आई थिंक मोस्टली लोगों की हो गई है। चलें हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फिर अब। जो हमने क्विज लिया था कुछ दिन अच्छा, पहले ये एक्टिविटी आप लोगों ने ऑनलाइन अपने लिंक्डइन पे किस किस ने लगा दी है, वो हैंड रेस करें। जिंदगी में बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने आप को रिप्रेजेंट करने का पब्लिकली। तो जो हम लिंक्डइन पे लगवाते हैं वो हम आपको ट्रेन कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंटली अपने आप को शो करने के लिए कि मैं एक्चुअली क्या हूँ और कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो सिर्फ 2 लोगों ने ऑनलाइन लगाई, बाकी को क्या हो गया भाई? ओके, 3 लोग। दिस इज वेरी बैड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज सुपर सुपर क्रूशियल कि आप लोगों की ये हेजिटेशन खत्म हो कि आपने कोई चीज लिंक्डइन पे लगानी है और दुनिया को दिखाएं कि आप हर हफ्ते इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कोई साथी जिन्होंने लिंक्डइन पे शेयर नहीं की, वो रीजन बताएंगे क्यों नहीं शेयर की? कि वो बड़े होकर शेयर करेंगे जब उनकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो हम लगाते ही इसलिए ताकि हमें सारा हफ्ता याद रहे कि हमने लिंक्डइन पे लगाया था और वो स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी और हमने ज्यादा अच्छी करके दिखानी है। तो लिंक्डइन पे चीज लगाई ही इसलिए जाती है ताकि दुनिया को पता चले कि हम इस तरफ आ रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली वो एक किस्म का पब्लिकली ओपन प्रॉमिस होता है अपने साथ। तो जो लोग नहीं लगाते वो बेसिकली दे आर नॉट इम्प्रूविंग देमसेल्फ, दे आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी। उन्हें कुछ सालों बाद ये बात लाजमी याद आएगी। चलें ठीक है जी, कंटिन्यू कर। जी सर। अच्छा हमने क्विज लिया था तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि उसको डिस्कस करना है। तो आज हम थोड़ा सा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम अपनी क्लास की तरफ मूव करते हैं। तो एक मिनट में आप लोगों के साथ स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ अपनी। स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस सर।
तो हम क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। वो क्विज को मैंने दोबारा से चेक भी किया था। उसमें एक क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज थे वो वाकई में गलत दिए हुए थे। तो मोस्टली लोगों का वही गलत था क्योंकि उसका एमसीक्यूज ही गलत था। तो बाकियों का अप्रोक्सीमेटली तब सबका ठीक था, तकरीबन सभी ठीक थे। तो हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास इस तरह का था एमसीक्यूज, इसमें हमारे पास ये एक स्ट्रिंग पास की हुई थी जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर थी, और ये हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट थी जिसमें हमने हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग है -10 इसे बल्कि ऐसे पढ़ेंगे -3 से -10 तक। ये जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं ना वो हमारे पास प्रिंट हो जाएं। तो इसमें एक्चुअली वो ऑप्शन था ही नहीं, तो इस वजह से ये गलत हो गया है सबका। तो कोई बता सकता है इसमें क्या प्रिंट होगा हमारे पास? चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें ये आर से लेके और एम तक। आर से लेके डबल एम तक। एम तक से ऐसे। जी एम तक, आर से लेके एम तक तो ये प्रिंट करेगा। ROGRAMM आर। ये मोस्टली लोगों का गलत था क्योंकि इसका ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ था। तो इसी तरह हम एक दो और भी देख लेते हैं। ये वाला कुछ बच्चों का गलत था। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखा हुआ है, और एक सेकंड वेरिएबल है जिसमें हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है। तो हम दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर रहे हैं, इसको कंकैटिनेशन कहते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले ही हम अपना वेरिएबल पहला पास कर रहे हैं, देन प्लस, देन हम एक स्पेस पास कर रहे हैं, देन हम प्लस कर रहे हैं दूसरा अपना वेरिएबल जो भी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, देन हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। इन सबको, इस सारे प्रोसेस को थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करके फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस ये भी मैंने देखा था कुछ बच्चों का था गलत, मोस्टली का ठीक था लेकिन कुछ का, दो तीन का ही गलत था। तो बताए कोई कि क्या प्रिंट होगा इसमें? सर सेकंड ऑप्शन। जी सेकंड ऑप्शन। जी सेकंड ही होगा इसमें, क्योंकि हमारे पास लाइक पहला जो वेरिएबल हमारे पास S1, उसके अंदर हेलो है, हेलो एज इट इज आ जाएगा। देन हमारे पास एक जो हमने स्पेस दी हुई है स्पेस आएगी एज इट इज। देन हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल के अंदर जो भी है वो आएगा। तो ये वाला हेलो वर्ड प्रिंट होगा। अच्छा, इसी तरह हम और को देख लेते हैं। अच्छा, एक हमारे पास इस तरह का एमसीक्यूज था जिसमें हमारे पास नेम का वेरिएबल था जिसके अंदर एक नेम स्टोर था, और एज में एज स्टोर थी इंटीजर में। देन हमारे पास ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा था, तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। लाइक किसी और वेरिएबल्स के अंदर कोई चीज़ें स्टोर हैं तो हमने उसको अपनी स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना हो तो वो कैसे करते हैं। तो इसमें बताए कोई? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन। जी फर्स्ट ऑप्शन है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें प्रिंट। तो ये आप लोगों ने ठीक किया था। यस सर। यस सर, सिर्फ जो प्रोग्रामिंग वाला था ना उसके अंदर मिस्टेक्स थी। ओके। अगर उनमें से कोई और एमसीक्यूज है जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे बताएं।
अच्छा, एक हमारे पास ये था। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और वाई के अंदर एक इंटीजर एक वैल्यू स्टोर है। तो हम इनकी टाइप चेक कर रहे हैं कि प्रिंट करवा रहे हैं क्या टाइप ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है टाइप ऑफ वाई के। तो बताएं आप लोग, क्या ये इक्वल है? सर फॉल्स आएगा। फॉल्स है। जी, हमारे पास फॉल्स आएगा। तो इसी तरह के थे, बाकी मेरे ख्याल से होपफुली सबसे हो ही गए होंगे। ये एक तो थे जो मैंने देखे हैं तो मैंने डिस्कस करना चाहें। अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। अरे बूलियन वाला भी था, इक्वल वाला। चलें वो भी कर तो लेते ये हैं। फॉल्स क्यों है वैसे? फॉल्स इसलिए आया है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास क्या था, हमने इसकी टाइप चेक कर रहे हैं। सब पहले तो हम इसकी टाइप चेक कर लेते हैं, इन दोनों की टाइप है क्या। किन्होंने पूछा ये फॉल्स क्यों आया, वो मुझे बताएं कि इसकी टाइप क्या है और इसकी टाइप क्या है। सर दोनों सर इंटीजर है। एक की टाइप है स्ट्रिंग और एक की टाइप है इंटीजर। मेरी आज सर फर्स्ट क्लास है। ओके ओके। तो मैम जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसमें हमारे पास जो इसकी टाइप है ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ स्टोर है, चाहे वो इंटीजर है चाहे जो भी है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ स्टोर होती है वो स्ट्रिंग ही होती है। तो इसकी टाइप हमारे पास आएगी स्ट्रिंग, और इसकी हमारे पास आएगी इंटीजर। हम इनके अलग अलग प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। ये देखें, फर्स्ट वन की आ रही है हमारे पास स्ट्रिंग, और सेकंड वन की हमारे पास है इंटीजर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको मैम? इससे क्लियर होगा, थैंक यू। ओके। देन हम इनको कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये दोनों इन दोनों की टाइप से इक्वल हैं, जो कि हमें पता है कि इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये फॉल्स रिटर्न होगा। अच्छा, एक आप लोग बुलियन वाला कह रहे थे। जी सर। अच्छा, ये एक इस तरह का कुछ था एमसीक्यूज, जिसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग थी जो हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर स्टोर थी। देन हमारे पास एक इंटीजर था जो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर था। हम इसमें ये चेक करना चाह रहे थे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स के ऊपर लगाया ना ये बोल वाला मेथड, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर कुछ है या नहीं है, ये हमने डिस्कस भी किया था नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से, या उसी दिन, लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं। तो ये ऑप्शंस थे इसके अंदर के, क्या दोनों ट्रू हैं, या एक ट्रू एक फॉल्स है, या एक फॉल्स एक ट्रू है, या दोनों फॉल्स हैं। ये हमने डिस्कस भी किया था पहले। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब बताएं कोई कि इसमें क्या प्रिंट होगा हमारे पास। ट्रू ट्रू। जी दोनों में ट्रू होगा ना, थर्ड वाला ऑप्शन। जी, इन दोनों में ट्रू होगा क्योंकि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो इस वजह से हमारे पास ये ट्रू होगा। ये दोनों ट्रू हैं। लेट्स से अगर हम इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते, तो अब इसको फॉल्स होना चाहिए, जो कि अब ये फॉल्स है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, तो इसलिए वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि फॉल्स है। और अगर इसके अंदर वैल्यू थी तो तब वो ट्रू रिटर्न कर रहा था।
होपफुली ये क्लियर हो गया होगा सबको। एक्सक्यूज मी सर, मुझे बताइएगा ये जो डेटा टाइप बूल का है ये किस लिए यूज होता है? ये बुल का जो मेथड है ना, ये इसलिए होता है कि हमारे पास के कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही तो उसके लिए फॉल्स रिटर्न करे। ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में अगर हमने आउटपुट लेनी हो ना, तब हम बूल को यूज़ करते हैं। जी इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ये बूलियन और एक्स और वाई को क्या किया है इसको। इसमें ऐसे कि हमने कि हमारे पास लाइक एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू है, या आप कैरेक्टर्स कह सकते हैं। चलिए हम एक वर्ड ही कह लेते हैं इसको। एक हमारे पास हेलो वर्ड, हेलो का नाम से एक वर्ड है हमारे पास जो एक स्ट्रिंग के अंदर है, और जिसको हमने स्टोर किया है एक एक्स वेरिएबल के अंदर। एंड देन हमारे पास एक अगेन एक और वेरिएबल है वाई, जिसके अंदर हमारे पास एक इंटीजर स्टोर है 15 के नाम से एक वैल्यू स्टोर है। तो अब हम चेक करना चाह रहे हैं, इस पे हमने लगाया बूल का मेथड इन दोनों वेरिएबल्स पे। बूल का मेथड ऐसे करता है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए तो हमारे पास ट्रू रिटर्न कर देता है, अदरवाइज कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसके लिए हमारे पास फॉल्स रिटर्न करता है। लाइक हमारे पास ये इस इन दोनों वेरिएबल्स में दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, इसमें हेलो है और इसमें 15 है। हमने लगाया बूल का मेथड एक्स पे और वाई पे, दोनों वेरिएबल्स पे, तो इसलिए हमारे पास ये ट्रू रिटर्न हो रहा है। ये आउटपुट में ट्रू नज़र आ रहा है हमें क्योंकि दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। लेट से हम ये वैल्यूज हटा देते हैं और खाली एक स्ट्रिंग रख लेते हैं। अगर हम अब इसको प्रिंट करवाएं तो ये एक फॉल्स रिटर्न कर रहा है ऊपर वाला, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही, और इसके अंदर 15 है इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब थोड़ा सा हुआ क्लियर आपको? जी यस सर, थैंक यू। अच्छा, लास्ट लेक्चर में सर ने कहाँ तक पढ़ाए थे आपको सेट्स? यस सर। मैंने पूछा कि लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे आप लोगों ने सेट्स? सेट्स हम लोगों ने पढ़े थे कि वो जिस भी ऑर्डर में दें हम लोगों को हमें वो ऑर्डर करके देगा अगर हम लोग उसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नंबर स्टॉक कर रहे हैं, इस तरह करके था। सेट्स तो होते ही अनऑर्डर्ड हैं। सॉर्टेड होंगे, ऑर्डर नहीं होंगे। रिमूव जी, मेथड तक और डिस्कार्ड मेथड तक था। ओके। चलिए अब हम वो देख लेते हैं कि सेट्स को लाइक आइट्रेट कैसे कराया जाता है लूप्स के जरिए। लूप्स हम एक टॉपिक हमारा दरम्यान में है कंडीशनल स्टेटमेंट का, उसके बाद हमारा लूप्स का टॉपिक है, वो हम फिर थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। लेकिन अब जस्ट आप देख लें कि जस्ट आइट्रेट कैसे हो रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है। सर काइंडली अपना ਕੀ ਕਰਦੀ माइक ऑफ ਸਮਝ कर ਨਹੀਂ ਆਈ लें। ਤੁਹਾਡੀ क्या कर रहे हो इधर उठो उठो इधर इधर अच्छा, वैसे मैं अभी आपको करवाना नहीं चाह रहा था लूप्स वाला पोर्शन, क्योंकि ये ना एक थोड़ा सा डीपली जाके देखना पड़ता है, इसके 2-3 लेक्चर हो तब जाके थोड़ा सा समझ आता है लूप्स। लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है ये, लेकिन ये थोड़ा सा सेट्स का पार्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जस्ट बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो हमारे पास ये एक सेट बनाया हुआ है हमने, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपको उसके कर्ली ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके अंदर जैसे हमने लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट के अंदर जो जिस तरह हमने आइटम्स या वैल्यूज रखी थी, वैसे एज इट इज हम सेट्स के अंदर भी रखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। हम लेट से हम पहले तो इंडेक्सिंग वाइज एक्सेस करना चाह रहे थे, जैसे हम किसी वैल्यू को एक्सेस करते थे तो इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते थे, या फिर हम एक रेंज लगा देते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास वो स्लाइसिंग का जो कंसेप्ट था हमारे पास, कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आइटम हमारे पास आ जाए। तो अब ये लूप है हमारे पास। लूप क्या करता है कि जितने भी ये सेट है, डिक्शनरी है या फिर लिस्ट है, जो भी है ना,
जितने भी उसके अंदर आइटम्स होते हैं या वैल्यूज होती हैं उनको वन बाय वन प्रिंट करवाता जाता है। इसका मतलब क्या है, फोर, ये सिंटैक्स है इसका। फोर एक्स, एक्स की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक आई ले सकते हैं, जो भी मतलब कुछ भी ले सकते हैं। इन देखे किस में देखे, ये सेट्स में, दिस सेट, ये हमारे पास जो वेरिएबल है ना इसके अंदर हमारा सेट स्टोर है, ठीक है। देन हमारे पास फिर कोलन लगाते हैं हम। देन कोलन के बाद जब हम इंटर करते हैं ना तो नेक्स्ट लाइन पे एक टैब की स्पेस के बाद हमने जो चीज़ प्रिंट करवानी हो ना, लाइक हम ये प्रिंट एक्स करवा रहे हैं तो प्रिंट एक्स। अब जितने ये आइटम्स हैं ना उतनी बार ये लूप चलेगा। लाइक हमारे पास पहली बार लूप चला है फॉर एक्स इन दिस डाटा सेट। अब एक्स में हमारे पास जो आया है ना, वो पहला जो ये था ना, एप्पल, ये हमारे पास एक्स के अंदर आ गया, तो हमने उस को प्रिंट करवा लिया है। फिर अगेन लूप चला है, फिर उसके अंदर आ गया बनाना, फिर एक्स को हमने प्रिंट करवा लिया क्योंकि एक्स के अंदर बनाना आ गया। फिर अगेन लूप चला है और चेरी, चेरी एक्स के अंदर आ गया और हमने चेरी को प्रिंट करवा लिया। तीनों ऐसे वन बाय वन प्रिंट हो गए हैं कि हमारे पास वन बाय वन लूप चला है। जितनी हमारे पास आइटम्स होंगे ना, वैल्यूज होंगी, उतने बार उतनी दफ़ा हमारे पास लूप चलेगा। लाइक हम इसके अंदर रेंज भी लगा सकते हैं, वो चीज़ें बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के लेक्चर्स में। वो थोड़ा सा ये एक सेट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था लूप का, कि हम आइट्रेट कैसे करवाते हैं जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स या वैल्यूज होती हैं ना, उनको वन बाय वन प्रिंट करवाना हो हमने सारी वैल्यूज को, तो वो हम लूप के जरिए करवाते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, आप लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन, ये चीज़ें पढ़ी हैं? यस सर। अच्छा, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। जी। सर सर मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, लेकिन अभी ड्यूरिंग दिस सेशन नहीं किया। जैसे यूनियन में ये होता है कि आप दोनों सेट्स की जो वैल्यूज होती है वो कंबाइन करते हो। सेट्स में तो डुप्लीकेट नहीं होती एंट्रीज, तो जो सेट ए प्लस बी की जो दोनों की जो वैल्यूज होगी वो यूनियन वो करेगा। और इंटरसेक्ट में वो होता है जो कॉमन हो दोनों में, वो प्रिंट कर देगा। जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसा ही होता है। हम इनको प्रोग्रामिंग में भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सेम ही है जो हमने मैथ में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको इधर प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो सेट्स थे हमारे पास। इसमें सेट वन में हमारे पास ए बी सी स्टोर था, और सेट टू के अंदर हमारे पास ये वन टू थ्री स्टोर है। सेट में वैसे भी यूनिक वैल्यूज ही होती हैं, अगर हम डुप्लीकेट लिखें भी तो वो यूनिक ही हो जाएंगी, सिंगल वैल्यूज। तो हमारे पास हम इनका यूनियन ले रहे हैं, सेट वन डॉट यूनियन सेट टू, सेट वन का सेट टू के साथ यूनियन। यूनियन का मेथड ये है कि हम डॉट, जैसे हम दूसरे पहले मेथड्स पढ़े थे ना हमने, लाइक इंडेक्स वाला, और दूसरे जितने भी थे, किसी आइटम को रिमूव करना है लिस्ट में से, बिल्कुल उसी तरह का एक मेथड है यूनियन का, जिसमें हम डॉट यूनियन, देन हम उसके अंदर पास करेंगे जिसके साथ हमने यूनियन लेना। हम इसका सेट टू के साथ ले रहे हैं, हमारे पास हमने पास कर दिया सेट टू, फिर इसको हमने स्टोर करवा लिया एक थर्ड वेरिएबल में सेट थ्री के अंदर, और अब हम इसको प्रिंट कर। तो बताए आप लोगों में से कोई के क्या प्रिंट होगा इसमें? सर अल्फाबेट ए बी सी वन टू थ्री होंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो किसी ऑर्डर में नहीं आएगा फॉर्म में। मतलब किसी भी मतलब इंडेक्स पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इंडेक्स तो खैर फॉलो नहीं करता सेट, लेकिन मतलब दोनों होंगे कंबाइंड, 6 वैल्यूज होंगी। जी हमारे पास ऐसा ही होगा। देखिए, इसने ऑर्डर बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, और हमारे पास ये यूनियन, यूनियन में जितनी भी वैल्यूज होती है ना, लाइक सेट वन में जो जो भी वैल्यूज हैं और सेट टू में रिपीटिव ना हो, लेकिन हमारे पास सिंगल टाइम जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी हमारे पास
सेट्स यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो होपफुली ये क्लियर है सबको। सर लेट सपोज अगर रिपीट भी होंगी तो वो एक ही दफा काउंट करी जाएंगी, ऐसे ही है? जी जी, रिपीट भी होंगी तो एक ही दफ़ा काउंट करी जाएंगी। उसके अलावा अगर हम प्रोग्रामिंग में सेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो रिपीट को वैसे ही निकाल देता है, वो हमारे पास यूनिक वैल्यूज ही रखता है सेट के अंदर। अगर हम एक सेट बनाए ना, रिपीट वाले लिखें भी सही और उसको प्रिंट करवाएं तो हमारे पास यूनिक वैल्यूज ही प्रिंट होंगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने ये सेट्स को ज्वाइन करवाना हो ना, लाइक हमारे पास 3 4 सेट्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही सेट बन जाए। इसको ज्वाइन का मेथड कहते हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं? लाइक उसको यूनियन के जरिए भी कर सकते हैं। यूनियन एक वही चीज़ है कि हम दो सेट्स को मर्ज कर रहे हैं। यूनियन का मतलब एक्चुअल में यही है कि हम दो सेट्स है ना, उनकी वैल्यूज जो हैं उनको मर्ज करके एक ही सेट बना रहे हैं। तो एक तो हमने डॉट यूनियन वाला मेथड देख लिया, एक और है वो हम देख लेते हैं। हम एक तीसरा सेट भी बना लेते हैं। तो कोई बताएगा मुझे कि ये जो हमने दरमियान में लाइन लगाई है इसका क्या मतलब है, इस लाइन का? और ऑपरेशन। नहीं नहीं, लाइन को, इस लाइन को क्या कहते हैं हम? तो ये भी हमारे पास एक ऑपरेटर ही है, जैसे हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई है ना, ये भी हमारे पास एक ऑपरेटर ही है। इसका नाम मुझे ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन ये हमारे पास एक ऑपरेटर ही है। अच्छा, जैसे हमने ये यूनियन किया था ना ऊपर डॉट यूनियन के नाम से, अगर आप ये यूनियन ना करना चाहें देन आप ये कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे दो सेट्स के लिए भी कर सकते थे, एक के दो सेट्स को मर्ज कर रहे हैं और एक ही सेट बना रहे हैं। अब इसमें हमारे पास 3 सेट्स हैं, अब इन तीनों सेटों को हम मर्ज करके एक ही सेट बना रहे हैं, माई सेट, और उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब हमने क्या किया, सेट 1 यूनियन सेट 2 यूनियन सेट 3, इसको आप यूनियन भी कह सकते हैं या आप इसको ज्वाइन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं आप इसको। वैसे यूनियन कह लें थोड़ा सा बेटर होगा। सर ये जी एंड सर ऑपरेटर नहीं है? और एंड भी होते हैं ना, और एंड मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन को एंड। जी जी, वो भी होते हैं। इस बार ऑपरेटर है। जी बिल्कुल, वो होते हैं, वो भी हम देखेंगे अगर हमारे कंटेंट में हुआ तो। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जैसे हमारे पास ये यूनियन वर्क कर रहा था ना, कहने का मकसद ये है कि ये जो यूनियन है ना, डॉट यूनियन का जो मेथड है, हम इसके अंदर फिर सेट 2 पास कर रहे थे। अब हमारे पास वो मेथड कॉल नहीं करना पड़ रहा हमें, हम जस्ट ये ऐसे ऑपरेटर पास कर रहे हैं, देन सेट 2, और सेट 2 का फिर देन ऑपरेटर पास कर रहे हैं सेट 3 जो भी हमारे पास था दिस सेट। अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, हमारे पास ये एक सेट आ गया, जैसे हमारे पास ऊपर आया था ना, ये एक ही सेट बन गया था हमारे पास यूनियन लेके, वैसे ही हमारे पास ये यूनियन हुआ है। और ये एक तीनों सेट्स जो अलग अलग थे उनका एक ही सेट बन गया हमारे पास। हुआ क्लियर ये? यस। ओके। इसी तरह हमारे पास एक अपडेट का है, अपडेट वाला भी बिल्कुल सेम यही काम करता है कि हम अपने सेट को अपडेट कर रहे हैं। लाइक हमारे पास सेट 1 है, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, डॉट हम अपडेट का मेथड कॉल करें और फिर हम सेट 2 पास कर दें तो हमारा सेट अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इंटरसेक्शन को देख लेते हैं।
सर जो आपने अभी के बाद थोड़ा सा रिपीट करेंगे? जी मैं कर देता हूँ। ये हमारे पास था। पहले आप ये देख लें एक मिनट कि हमारे पास दो सेट्स थे, हम उनका यूनियन लेना चाह रहे हैं। यूनियन हमारे पास ये होता है कि जो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में डेफिनेटली, तो जो भी वैल्यूज होती है ना, लाइक वो रिपीटेड वैल्यूज ना हो, सिंगल टाइम जो वैल्यू आई हुई हो सेट के अंदर, वो हमारे पास लाजमी यूनियन प्रिंट होगी। जो दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं हमारे पास, हम दो सेट्स का अगर यूनियन ले रहे हैं, तो उनमें जो वैल्यू सिंगल टाइम अकर हुई हुई है वो, ना कि रिपीट रिपीट जो वैल्यूज होंगी उनको प्रिंट नहीं करेगा, जो लेकिन हर वैल्यू को जो सिंगल टाइम है उनको लाजमी प्रिंट करेगा। तो हमारे पास ये हमने यूनियन लिया था, दो सेट्स थे हमारे पास, जिसके अंदर ए बी सी पहले सेट के अंदर वैल्यू थी और वन टू थ्री दूसरे सेट के अंदर। अब हमने इनका यूनियन लिया, सेट वन डॉट यूनियन सेट टू। हमारे पास ये ए बी सी वाले वैल्यूज भी आ जाएंगी, देन हमारे पास वन टू थ्री वाली, ये दोनों सेट्स की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, तीसरे सेट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। फिर हमने तीसरे सेट को प्रिंट कर लिया। ये चीज़ क्लियर है आपको? यस सर, ये क्लियर। ओके। इसमें हमारे पास था कि हमारे पास तीन सेट्स लिए थे हमने, जिसमें पहले के अंदर ए बी सी, दूसरे के अंदर वन टू थ्री, और तीसरे के अंदर हमारे पास एप्पल बनाना है, चेरी। ठीक है, हमारे पास इधर तो हमने डॉट यूनियन वाला मेथड कॉल किया था, अब इधर हमें मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने उसका एक अल्टरनेट बताया आपको, आप उस तरह भी कर सकते हैं तीनों को, लेकिन मैंने एक अल्टरनेट बताया आपको। ये एक ऑपरेटर है जिसको आपने कॉल किया है, लेट सेट वन देन ऑपरेटर देन सेट टू देन ऑपरेटर देन, इस ऑपरेटर का मतलब है कि यूनियन, सेट वन यूनियन सेट टू यूनियन दिस सेट, या सेट थ्री। तो इन तीनों सेट्स का यूनियन लिया आपस में, तीनों सेट्स में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है, और सारी वैल्यू सिंगल टाइम से अकर हो रही है, तो वो सब वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा, और एक सेट बना देगा तीसरा जो हमने बनवाया है, और फिर वो प्रिंट करवा देगा। अब थोड़ा सा ओके हुआ। सर, क्लियर। ओके। ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन बताए कोई क्या होगा? जो वैल्यूज रिपीट हो रही है वो एक ही दफा करो। जी, हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज होंगी ना, वो हमारे पास प्रिंट होगी, लाइक इस पे एप्पल हमारे पास दोनों सेट्स में है, वो हमारे पास प्रिंट होगा कि एप्पल। हमारे पास दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यू होंगी ना, उसके लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं कि हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज है ना उसको प्रिंट करा दे। तो इसमें एक एप्पल इसमें है, एक एप्पल इसमें है, यही दोनों में कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ये एप्पल प्रिंट हो गया। क्लियर है ये? सर मेरा एक सवाल है, जैसे इंटरसेक्शन का आपने पूरा कीवर्ड यूज किया है, तो इसके लिए हम कोई साइन यूज नहीं कर सकते इसका? जी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट में आपको मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक। अच्छा, जैसे हमने ऊपर यूनियन के लिए किया था ना, एक ऑपरेटर यूज किया था, इस तरह हम इसके लिए भी, अब इसको आप एंड ऑपरेटर कह सकते हैं, लेकिन हम सेट्स की बात कर रहे हैं, तो आप अगर आप इसको इंटरसेक्शन कहें तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होगा। तो उधर हमने पूरा इंटरसेक्शन का मेथड कॉल किया था, देन हमने उसके अंदर पास किया था, इधर हमने जस्ट लिखा दिस सेट, इस सेट का इंटरसेक्शन लो इस सेट के साथ, और जो भी इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। ये हमारे पास प्रिंट हो गया है, ये भी इंटरसेक्शन की ही एक लाइक वे समझ लें इसको, कि हमारे पास ऑपरेटर है इंटरसेक्शन का, अगर हम सेट्स की बात कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। ओके। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं सेट्स में।
अच्छा, कोई मुझे बताए कि डिफरेंस क्या होता है? सर आई गेस ए माइनस बी एप्पल और होता है। एप्पल, मतलब एप्पल और एप्पल जो मेरे ख्याल से कट जाएंगे और बाकी चीजें जो हैं वो प्रिंट होंगी। सर ये भी डिफरेंस में फर्स्ट सेट में जो चीज अगर होगी सेट और सेकंड में नहीं होगी। जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसा ही होगा कि जो हमारे पास चीजें फर्स्ट सेट के अंदर है ना, वो सेकंड के अंदर ना हो, वो हमारे पास प्रिंट होंगी। लाइक हमारे पास एप्पल है सेकंड के, फर्स्ट के अंदर है, लेकिन सेकंड के अंदर भी है, ये हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। बनाना सेकंड के अंदर है, नहीं है, ये हमारे पास प्रिंट होगा। चेरी सेकंड के अंदर है, नहीं है, ये भी हमारे पास प्रिंट होगा। जो फर्स्ट सेट के अंदर तो हो लेकिन सेकंड के अंदर ना हो, वो हमारे पास प्रिंट होगी। देखें इसको, कि हमारे पास एप्पल था, दूसरे सेट में भी था, वो हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ। हमारे पास बनाना दूसरे सेट के अंदर नहीं है, वो प्रिंट हुआ है। चेरी दूसरे सेट के अंदर नहीं है, वो हमारे पास प्रिंट हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर है। गूगल प्रिंट क्यों नहीं हुआ? मैंने बताया कि हमेशा वो पहले सेट को ही देखेगा, कि हमारे पास जो चीज़ें पहले ओके सेट के ओके। अंदर है ना, वो अगर दूसरे सेट के अंदर नहीं है तो वो प्रिंट होगी। तो इसका भी एक अल्टरनेट वैसे ही है जैसे हमने उनका देखा था। दिस सेट माइनस दिस सेट, ये भी डिफरेंस ही हम ले रहे हैं दोनों सेट्स का। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। मेथड्स वगैरह पढ़ लिए थे आप लोगों ने सेट्स के? लाइक ऐड करना है, या फिर डिस्कार्ड करना है, या फिर रिमूव करना है, ये चीज़ें पढ़ी थी आप लोगों ने? जी सर, ऐड, अपडेट, रिमूव और डिस्कार्ड 4 है। जी, मेन ये भी यही है तकरीबन। लास्ट क्लास में। ओके। आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों की? सर एक असाइनमेंट दे दें आप। ठीक कर रहे हैं साथ साथ। जी, असाइनमेंट्स भी दे देंगे हम। मैं दूसरे सर से बात करूंगा, उनको मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक वो भूल गए हैं शायद। तो असाइनमेंट्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। दरअसल हमारा ये होता है कि वीकेंड पे असाइनमेंट्स असाइन की जाती हैं, ताकि बच्चे इजी होके कर लें। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। लाइक मैंने तो समझा दिया, आप लोगों ने कह भी दिया कि समझ आ गई है, लेकिन आपकी जो खुद की प्रैक्टिस है ना, वो मैटर करती है असल में जो है। तो ये चीज़ें आप लोगों को मेक श्योर करनी चाहिए कि हम प्रैक्टिस करें। और अगर फिर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, फिर हम क्लास में पूछ लें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं इनको। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, वो डिक्शनरीज का है, लेकिन हमारे पास टाइम 9 मिनट है। चले, हमें जितना टाइम है हमारे पास उतना देख लेते हैं। पाइथन की जो 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ना, मैंने जैसे पहला जब लिस्ट का लेक्चर था तब भी मैंने बताया था, उनमें वो चारों में पहली लिस्ट, टपल, सेट्स, और देन डिक्शनरी। डिक्शनरी का किसी को आइडिया है? सर मुझे सर उसमें की वैल्यूज होती है। की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना सर, जैसे हम की देते हैं तो वो उसका वैल्यू दे देता है आई गेस। जी बिल्कुल। हमारे पास डिक्शनरी में ना, हमने अगर डाटा को स्टोर करवाना है, तो हम की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में उनको स्टोर करवाते हैं। लाइक हमारे पास एक की होती है, उसके अगेंस्ट एक वैल्यू हो, या फिर हमारे पास एक पूरी लिस्ट हो, या काफ़ी सारी वैल्यूज हो, या टपल्स हो, या सेट हो, जो भी हो, उसके अगेंस्ट हमारे पास की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डाटा होता है। अब डिक्शनरी जो होती है हमारे पास, वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। लाइक सेट हमारे पास अनऑर्डर्ड थे ना, डिक्शनरी एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। उसके अलावा इस चेंजेबल भी होती है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इसकी वैल्यूज को। और ये डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करती। लाइक डुप्लीकेट्स हो ना हमारे पास भी वैल्यूज, तो उन चीज़ों को अलाउ नहीं करती है। इसको लिखने का ये तरीका है, लाइक हम करली ब्रैकेट्स, इसके नाम से आप कंफ्यूज ना हो, हम इसको एक
वेरिएबल बना लेते हैं। लिखने का इसका इसको ये तरीका है, हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं। ये हम करली ब्रैकेट्स, अब सेट्स भी हम करली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उसमें जस्ट हम अपनी वैल्यूज पास कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा है कि हमारे पास कीज और वैल्यूज होंगी, तो वो पाइथन खुद ही समझ लेता है कि ये डिक्शनरी है। तो हम एक अपनी पहली डिक्शनरी बना के देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हमारी पहली डिक्शनरी है जो हमने बनाई है। इस पे हमने क्या किया है, हमारे पास एक की है ब्रांड, जिसके अगेंस्ट हमारे पास एक वैल्यू है फोर्ड के। ब्रांड कौन सा है, लाइक हम ये कार की बात कर रहे हैं, आई थिंक। ब्रांड हमारे पास क्या है, एक की है। की हम इस साइड पे लिखते हैं, और वैल्यूज जो है हमारे पास कोलन लगा के वो हमारे पास इस साइड पे होती है। तो ये हमारे पास ब्रांड एक की है, उसके अगेंस्ट एक वैल्यू है फोर्ड। देन हमारे पास अगेन दूसरी हमने एक की बनाई है उसी डिक्शनरी के अंदर। मॉडल, मॉडल क्या है उसका, मस्टैंग। देन हमारे पास एक ईयर की है। ईयर हमारे पास कौन सा है उसका, 1964। अगर हमने दूसरी की बनानी हो हम कोमा लगाते हैं। देन हमारे पास दूसरी की और फिर वैल्यू, फिर हम कोमा, तीसरी की बनानी है हमने तो कोमा, और देन हमारे पास की और वैल्यू। ये चीज़ आपको क्लियर हुई है कि ये हमारे पास कीज हैं और ये वैल्यूज हैं, हर की के अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यूज है। सर इसमें एक और ऐड कीजिएगा प्लीज, जो आप बता रहे थे डिक्शनरी में क्या क्या होता है, वैल्यू चेंजेबल होती है और क्या होता है? ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, लाइक इंडेक्सिंग के थ्रू हम जी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को या कीज को। चेंजेबल होती है, हम इनको जी, लाइक एक बार हमने डिक्शनरी बना दी है तो हम इनको वैल्यू चेंज चेंज कर भी लेंगे। चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते। जी, थैंक यू। जी। अच्छा, तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी है, हमारे पास इसको प्रिंट करके देख लेते हैं हम इसको। ये एक डिक्शनरी हमारे पास डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही प्रिंट हुई है, जिसमें हमारे पास ये की है, ये वैल्यू है, देन ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू। अगर हम एक ही उसको एक्सेस करना चाहते हैं, लेट्स से हम इसमें जीरो लिखें। नहीं, एक मिनट। जीरो नहीं, हमें की देनी होगी। अच्छा, हमने एक इसके अंदर की पास की है, हमारे ब्रांड जो था हमारे पास उसके अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए। उस इसके लिए हमने ये की पास कर दी है कि एक ब्रांड उस डिक्शनरी के अंदर, जो डिक्शनरी हमारे पास स्टोर थी इस वेरिएबल के अंदर। देन हम उसके अंदर पास की एक की, तो उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू थी उसने हमें वो रिटर्न कर दिया कि इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे, डिक्शनरी पूरी पढ़ेंगे, और उसमें हम ये भी देखेंगे इसकी अगर हमने सारी कीज़ को एक्सेस करना हो वो कैसे करते हैं, या हमने सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो विदाउट कीज़ वो कैसे करते हैं, या हमने की वैल्यूज़ पेयर्स दोनों एक्सेस करने हो वो कैसे करते हैं। और भी इसके जो मेथड्स हैं हमारे पास, वो अगर हम हमारे पास करली ब्रैकेट्स लेट से हम नहीं लगाना चाहते, विदाउट करली ब्रैकेट्स हम डिक्शनरी बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाएंगे, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसके आई थिंक 3 मिनट्स ही रह रहे हैं, तो ये चीज़ कवर नहीं हो सकेगी, ये इतना ही हम देख लेते हैं आज के लिए। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है। जी सर। आप वीक चल रहा है ये पाइथन का बिगनर, जी सर। कौन सा वीक चल रहा है पाइथन बिगनर क्लास का? सर ये थर्ड वीक चल रहा है, थर्ड वीक सही तो स्टार्ट हुआ है। के जो वीक 1 और वीक 2 के लेक्चर्स कहाँ अवेलेबल होंगे? सर स्लैक पे जो चैनल होगा ना 6 PM वाला पाइथन वाला, तो उसके अंदर पिन हो हैं फाइल्स, आप वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हैं लेक्चर्स। और उसके अलावा हमारे दूसरे कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, अब वीकेंड पे भी पाइथन का एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और आज भी एक मेरे ख्याल से स्टार्ट होना है, तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इसी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी कोर्स को अगर आप
लेक्चर्स वो कवर कर लेते हैं। तो लाइक हमारे स्लैक चैनल पे जाएंगे ना, वहाँ पे पिन का ऑप्शन होगा। पिन में हमारे पास एक फाइल मिलेगी आपको, एक्सेल फाइल। तो उसमें हमारा लेक्चर रिकॉर्डेड है और उसकी लाइक लिंक भी है। सही, तो मैं वो कवर करके इसको साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ अपने वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से। जी ठीक है श्योर सर। श्योर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि सैटरडे और संडे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है? मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे वेबिनार्स होते हैं जी जी जी। डिफरेंट। जी ठीक ठीक, मतलब सिर्फ क्लासेस लेते जाएं और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हम सारी क्लासेस ले रहे हैं जितनी भी उस पे आई कोड गुरु पे हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल। अगर आप बिगनर्स हैं तो जस्ट आप एक पाइथन की ले लें, वो आपके लिए इनफ है। अगर आप देन पाइथन आपको आ जाती है, तो 4 वीक्स 5 वीक्स लगेंगे आपको, या मैं मोर देन अप्रोक्सीमेटली कह लें 1.5 महीना लगेगा, आपको आ Right. जाएगी इंशाल्लाह। फिर आप देन डीएसए वाली साइड पे या जिधर भी आप चाहें मूव कर सकते हैं। ये मैं ज़रूरी नहीं है कि आप सारी क्लासेस लें। ठीक ठीक ठीक। ये भी कर सकते हैं हम कि जैसे डीएससी की क्लास लेने साथ साथ और ये पाइथन की बिगनर क्लास चल रही है। जी आप ले सकते हैं, श्योर, कोई भी मसला नहीं है इसमें, अगर आपको समझ आता है तो। जी, थैंक यू। ये चैट में लिंक भी शेयर करती है मॉडरेटर्स ने, काइंडली आप यहाँ पे